नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, अगर आप नया केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड लोन लेने की सोच रहे हैं या फिर आप पहले से केसीसी लोन ले रखे हैं यानी आप पुराने केसीसी होल्डर हैं, आप पुराने केसीसी धारक हैं, तो यह वीडियो आप दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केसीसी के स्केल ऑफ फाइनेंस की, यानी केसीसी का जो फसल वित्तमान होता है जिसके आधार पर आपकी केसीसी की लिमिट तय होती है। मैं उस विषय पर आज बात करने वाला हूं, क्योंकि वर्ष 2023-24 का नया स्केल ऑफ फाइनेंस आ चुका है। तो अब आप लोगों को 1 बीघा खेत पर कितना केसीसी लोन मिलेगा, कितना बढ़कर के मिलेगा, कितना घट करके मिलेगा, उसकी भी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। साथ ही विद प्रूफ मैं आप लोगों को कंपेयर भी कराने वाला हूँ जो स्केल ऑफ फाइनेंस वित्तीय वर्ष 2022-2023 का था और जो नया स्केल ऑफ फाइनेंस वित्तीय वर्ष 2023-2024 का है, तो कितना बढ़ा हुआ है। अब आप लोगों को 1 हेक्टेयर पर कितना लोन मिलेगा, पहले आप लोगों को 1 हेक्टेयर पर कितना केसीसी लोन मिल सकता था, सब कुछ इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल से और विस्तार से बताने वाला हूं कि स्केल ऑफ फाइनेंस क्या होता है, किसके द्वारा तय किया जाता है, किस आधार पर आप लोगों की केसीसी की लिमिट बनती है। तो आप लोग समझ पाएंगे कि आपको कितना केसीसी लोन 1 बीघा खेत पर मिल सकता है। साथ ही अगर आपको बैंक कम केसीसी लोन देता है तो आप उनसे कह सकते हैं, आप उनसे निवेदन कर सकते हैं कि सर आप हमें कम केसीसी लोन दे रहे हैं, क्योंकि जब आपको जानकारी होगी कि हम 1 बीघा पर कितना केसीसी लोन ले सकते हैं, आरबीआई के द्वारा बैंक हमें कितना लोन दे सकती है, आरबीआई ने क्या मानक बनाए हैं, बैंक हमें मानक के अनुरूप केसीसी लोन दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है, वो हमारी लिमिट को कम कर दे रहा है। तो जब अगर आपको जानकारी होगी तभी आप उनसे बातें कह पाएंगे। अगर आपको जानकारी ही नहीं होगी तो जितना आपको दे देंगे आप उतना ही केसीसी लोन उनसे ले लेंगे। तो इसलिए यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिन लोगों को नया केसीसी बनवाना है उनको तो बहुत ही जल्द इसका काम आने वाला है। वहीं जिन लोगों की पुरानी केसीसी चल रही है, जो जब उनके 5 वर्ष पूरे हो जाएंगे, केसीसी को बंद करेंगे, उसका रिन्यूअल कराएंगे या फिर उसकी लिमिट बढ़वाना होगा उन्हें, तब फिर उन्हें इसकी आवश्यकता पड़ेगी, तब यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं नए स्केल ऑफ फाइनेंस की, जो कि नया फसल वित्तमान आ चुका है 2023-24 का। आप सभी को पता है कि हर वर्ष अप्रैल महीने में बैंकों के लिए एक नया स्केल ऑफ फाइनेंस आ जाता है, जो कि जिलाधिकारी के द्वारा एक सीमित होती है जिला स्तर पर। उनकी उपस्थिति में उस जिले में उगने वाली फसलों की क्या लागत आने वाली है इस वित्तीय वर्ष में, उसका एक खाका तैयार किया जाता है और वो ही खाका सभी बैंकों को भेज दिया जाता है। तो उस जनपद में फिर जितने भी बैंक होते हैं उसी फसल वित्तमान के आधार पर ही केसीसी धारकों को केसीसी लोन देते हैं। यानी जो भी ग्राहक केसीसी के लिए अप्लाई करता है तो उसी स्केल ऑफ फाइनेंस के आधार पर कि इस वर्ष का इस फसल में क्या लागत आने वाली है, उस समिति ने उस सदस्यों के द्वारा जो लिमिट बना करके दी गई है उसी लिमिट के आधार पर ही आपको केसीसी लोन देते हैं। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को इसी विषय पर जानकारी देंगे कि जो नया फसल वित्तमान आया है वो पुराना से कितना बढ़ चुका है और पुराने में आपको कितना मिल सकता था और अब आपको नए में कितना मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े, आप लोगों को जानकारी दें कि अब आपको 1 बीघा खेत पर कितना केसीसी लोन मिल पाएगा नए फसल वित्तमान पर, वही पुराने में आपको कितना मिल सकता था, इसकी भी जानकारी आपको दें। उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यह जान लेते हैं कि यह स्केल ऑफ फाइनेंस यानी फसल वित्तमान किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो दोस्तों, हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, इसमें एक सीमित होती है और इसका जो अध्यक्ष होता है वो जिला अधिकारी होता है। अब इसमें जो उपस्थित लोग होते हैं उसमें जिला अधिकारी होते हैं, उसके बाद जिला कृषि अधिकारी होते हैं, उसके बाद उस जिले का जो एलडीएमओ होता है, उसके बाद डीडीएम नाबार्ड होते हैं, उसके बाद जिला उद्यान अधिकारी होते हैं और पशु चिकित्सा अधिकारी होते हैं। इन अधिकारियों के द्वारा यह तय किया जाता है कि इस वित्तीय वर्ष में अपने जनपद में जो फसलें उगती हैं उनकी क्या लागत आने वाली है। तो अगर पिछले वर्ष से जो लागत बढ़ने वाली है तो वो उसमें बढ़ा दी जाती है। अगर उन्हें लगता है कि मौसम अनुकूल है, इस बार बारिश अच्छी हुई है, तो फसलों की लागत घट सकती है, तो वो लोग उन फसलों की लागत को घटा देते हैं और वो एक लेटर बना करके उस जिले में जितने भी बैंक होते हैं उन सभी बैंक को भेज दिया जाता है कि आपको इसी के आधार पर केसीसी की लिमिट इस वित्तीय वर्ष में लोगों को देनी है। तो दोस्तों, जो नया स्केल ऑफ फाइनेंस आया है वो थोड़ा बढ़ करके आया है, यानी अब आप लोगों को 1 बीघा खेत पर ज्यादा केसीसी लोन मिल पाएगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को अगर कंपेयर कराऊं तो दोस्तों आप लोग पिछला यह स्केल ऑफ फाइनेंस देख सकते हैं। यह वित्तीय वर्ष 2022-2023 का है। इसमें आप लोग देख सकते हैं, इसमें धान की लागत और गेहूं की लागत, जो मोस्टली मेरे जनपद में फसलें होती हैं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, इसमें सभी फसलें लिखी गई हैं, तो आप लोग इसमें देख लीजिएगा। तो धान और गेहूं, ये 2 फसलें दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूं। रबी में आपको गेहूं दिखा रहा हूं और खरीफ में आपको धान दिखा रहा हूं। दोस्तों, इनकी लागत आप लोग देख सकते हैं, ये दोनों की लागत 60,000 कुछ रुपए है।
यानी दोनों की लागत जो है प्रति हेक्टेयर लगभग 60,000 रुपए है। एक हेक्टेयर में अगर आप पिछले वर्ष केसीसी लोन लेते और धान गेहूं अपने खेत में आप बोते हैं, आपके खसरे में धान गेहूं लिखा है, तो फिर आपको 60,000 गेहूं का और 60,000 रुपए धान का ही मिलता। तो उस हिसाब से अगर आपके पास 1 हेक्टेयर जमीन है, आप धान गेहूं की खेती करते हैं, तो 60,000 आपको धान का, 60,000 आपको गेहूं का, 1,20,000 हो जाता है। उसके बाद 10% बैंक आपको देता है फसलों के भंडारण के लिए। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आपको जानकारी होगी कि 10% आपको आरबीआई के द्वारा मानक में है फसलों की भंडारण के लिए भी दिया जाता है, हो सकता है बैंक आपको सिर्फ फसलों की लागत ही दे दे, तो तब आप वहां पर कह सकते हैं कि सर आपने हमें सिर्फ फसलों की लागत ही दी है, आपने हमें भंडारण का पैसा 10% नहीं दिया है। उसके बाद 20% आपको मिलता है घरेलू उपभोग के लिए। मान लीजिए कोई किसान है जो कि पूरी तरह से खेती पर निर्भर है, उसके पास आय का अन्य कोई भी स्रोत नहीं है, तो वो अपने घर का खर्च कैसे चलाएगा। तो इसलिए आरबीआई के द्वारा जो मानक बनाए गए हैं, सरकार के द्वारा जो मानक बनाए गए हैं, उसमें कहा गया है कि आप जितना भी किसान को फसलों की लागत देंगे उसका 10% देंगे फसलों की भंडारण के लिए, 20% उसे आप देंगे घरेलू उपभोग के लिए, ताकि वो 6 महीने या साल भर अपने घर का खर्च कैसे चलाएगा। जब तक उसकी फसल कट करके नहीं आएगी तो 6 महीने तक वो अपने घर का खर्च कैसे चलाएगा। तो 24,000 रुपये आपको मिल जाता है अपने घरेलू उपभोग के लिए। और दोस्तों यहाँ पर आपको 3% पैसा और मिलता है, वो हो जाता है आपके खाते में जो फसल बीमा का प्रीमियम डेबिट होगा या फिर जो भी अन्य चार्जेस लगते हैं केसीसी के, तो उसके लिए बैंक आपको 3% और देता है। तो दोस्तों उस हिसाब से अगर हम देखें तो लगभग आपको 1,60,000 रुपये मिल सकता है। ये आपका 36,000 रुपये आपको अन्य में ये मिल गया। और अगर हम 3% की बात करें तो लगभग 4,000 रुपये आपको ये मिल जाएगा, 3 से 4,000 रुपये 3% का। और आपकी जो ऐसे लिमिट हो रही थी वो हो रही थी 1,20,000। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो लगभग आपको 1,60,000 रुपये मिल जाएगा अगर आप धान गेहूं की खेती करते हैं 1 हेक्टेयर खेत पर। अब दोस्तों अगर हम नए स्केल ऑफ फाइनेंस की बात करें, आप साइड में नया स्केल ऑफ फाइनेंस देख सकते हैं। ये 2023-2024 का नया स्केल ऑफ फाइनेंस है। इसमें आप लोग देख सकते हैं गेहूं और धान दोनों की लागत बढ़ गई है। ये लगभग 2 से 2,500-3,000 रुपये बढ़े हैं। तो पहले जो लागत 60,000 कुछ रुपए थी 1 हेक्टेयर धान की, 1 हेक्टेयर गेहूं की, वो अब 63,000 रुपये से प्लस हो चुकी है। यानी अब अगर आप केसीसी बनवाते हैं तो आपको 1 हेक्टेयर में 63,000 रुपये धान और गेहूं की लागत मिल जाएगी। वही दोस्तों अगर हम गन्ना की बात करें तो जो पिछला स्केल ऑफ फाइनेंस है उसमें जो गन्ना की लागत है वो 88,000 रुपये थी 1 हेक्टेयर में, उसे बढ़ा करके लगभग अब 92,000 रुपये कर दिया गया है। तो लगभग 4,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की बढ़त इसमें भी की गई है। वही दोस्तों अगर हम आलू की बात करें तो आलू में विशेष बढ़ोतरी नहीं की गई है। जो पिछला स्केल ऑफ फाइनेंस है उसमें 1,21,060 रुपये है, और वहीं अगर हम नए स्केल ऑफ फाइनेंस की बात करें तो इसमें 1,21,560 रुपये है। तो उस हिसाब से इसमें मात्र मामूली बढ़ोतरी 500 रुपये की गई है। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो कि गन्ना अपने खेत में बोते हैं। तो दोस्तों अगर आप गन्ना बोते हैं तो आपका रबी में गन्ना हो जाएगा, खरीफ में आपका धान हो जाएगा। उस हिसाब से अगर आप देखें तो दोस्तों अगर आप 1 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर या 3 हेक्टेयर जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है उनको यहाँ पर ज़्यादा बड़ा बेनिफिट होने वाला है, उनकी ज़्यादा लिमिट बढ़ने वाली है। लेकिन जिनके पास छोटी ज़मीन है उनकी इस स्केल ऑफ फाइनेंस के बढ़ने से ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, 2-4-5,000 रुपये बढ़ेंगे। लेकिन जिनके पास 4 हेक्टेयर ज़मीन है या फिर 5 हेक्टेयर ज़मीन है, वो लोग अगर केसीसी बनवाएंगे तो उनका इसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। क्योंकि अगर हम 5 हेक्टेयर ज़मीन की बात करें, कोई किसान है जो कि गन्ना बोता है अपने खेत में और धान लगाता है, तो अगर वो 5 हेक्टेयर ज़मीन में पुराने स्केल ऑफ फाइनेंस से केसीसी लोन लेता तो उसे लगभग 9,83,000 रुपये का लोन मिल जाता। आप इसे जोड़ लीजिएगा, मैंने इसे कैलकुलेट कर लिया है तब मैं आपको बता रहा हूँ। उसे लगभग 9,83,000 रुपये का लोन मिल जाता फर्स्ट ईयर में। वही दोस्तों अगर आज की डेट में वो इस नए स्केल ऑफ फाइनेंस से गन्ना और धान पर 5 हेक्टेयर ज़मीन पर केसीसी लोन लेता है तो उसे लगभग 10.5 लाख रुपए का केसीसी लोन मिल जाएगा फर्स्ट ईयर पर। यानी जिनके पास थोड़ा ज़मीन ज़्यादा है उनका अमाउंट अच्छा खासा बढ़ जाएगा, लेकिन जिनके पास ज़मीन कम है तो उनका अमाउंट कम हो जाएगा, उस हिसाब से नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन हाँ ये जरूर है कि चूंकि स्केल ऑफ फाइनेंस बढ़ा है, फसलों की लागत बढ़ी है, तो आपकी लिमिट 5 से 10,000 रुपये, 4,000, 8,000, 10,000 इस हिसाब से जरूर बढ़ जाएगी। लेकिन सबसे जरूरी बात यह थी कि आपको जानना आवश्यक ये होता है कि स्केल ऑफ फाइनेंस क्या है। मैंने आप लोगों को दोनों स्केल ऑफ फाइनेंस दिखा दिए हैं, ये पुराना स्केल ऑफ फाइनेंस है और ये नया स्केल ऑफ फाइनेंस है। आप दोनों में से इसमें कंपेयर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारी फसलें हैं जिनकी लागत इसमें यहाँ पर बढ़ाई गई है। हर फसल की लागत कुछ ना कुछ अवश्य बढ़ाई गई है, चाहे वो धान हो, गेहूं हो, मक्का हो, बाजरा हो, जौ हो, चना हो, मटर हो, इन सभी फसलों के दाम की इन फसलों की जो लागत है वो बढ़ाई गई है। तो आप अपनी बैंक में जब भी केसीसी बनवाने जाएं तो वहाँ पर देख लें कि आपको ये 10% और 20% और 3% वाला हिस्सा आपको मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, या सिर्फ आपको फसलों की लागत ही बैंक दे रहा है। दोस्तों आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं
चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।